माल्टा हमारा बहुत परंपरागत रूप से होने वाला उत्पाद है और हमको विरासत में मिला है। हमारे प्रदेश की हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, पहाड़ हैं, हिमालय है, वहाँ पर प्रचुर मात्रा में होता है और इसमें औषधि गुण भी होते हैं। ये माल्टा का उत्पादन बढ़े, हमारे किसानों की समृद्धि का कारण बने, हमारा पलायन रुके, नौजवान युवा भी इस दिशा में प्रेरित होकर माल्टा की खेती करें और उनके उत्पादों को बाजार में विपणन के लिए भी जगह मिले। उसके लिए हमने प्रत्येक जो 10 जनपद माल्टा का उत्पादन जहां होता है, उन सभी जनपदों में माल्टा महोत्सव के आयोजन का एक नियोजन किया है कि हर जनपद में माल्टा के महोत्सव होंगे, जिससे माल्टा को और व्यापक पहचान मिले राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। पहला महोत्सव अभी चमोली जनपद में हुआ था, गौचर में, जिसमें पूरे राज्य के सभी प्रकार के माल्टा जो उत्पादित होते हैं उनको वहां पर प्रदर्शित किया गया था। आज देहरादून में किया गया है, आने वाले समय में अन्य जनपदों में होगा और एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में भी हम माल्टा को व्यापक पहचान दिलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए करेंगे। और मैंने आज घोषणा करी है कि हमने जैसे कीवी मिशन शुरू किया तो कीवी में बहुत उत्पादन हमारा बड़ा है। हमने एप्पल मिशन शुरू किया, एप्पल में बड़ा है। ड्रैगन में हम पॉलिसी लेकर आए तो ड्रैगन का उत्पादन बहुत बड़ा है। महक क्रांति की हमने शुरुआत कर दी है, जो सगंध की खेती के क्षेत्र में है। इसी प्रकार से हम माल्टा मिशन भी शुरू करेंगे, जिससे कि व्यापक रूप से माल्टा का उत्पादन और बढ़े और हमारे पूर्वज और हमारी प्रकृति जो हमको देकर गई है वो और आगे बढ़े, हमारी नई पीढ़ी भी इसको अपनाए और देश दुनिया में इसका प्रचार प्रसार। सर, परिवार स्तर पर अनियमितता पाई गई है, आपने राज्यव्यापी जांच के आदेश दिए, किस प्रकार आपने पूरे लगातार जनसंख्या बदल रही है, डेमोग्राफी लगातार बदल रही है? देखिए, परिवार रजिस्टर में भी चूंकि काफी अनियमितताएं आई हैं, कुछ उसमें प्रावधान पहले से हैं, हम उन प्रावधानों को परिवर्तित करके जो उत्तराखंड के लोग हैं जिससे डेमोग्राफी खराब न हो, उसके लिए हम अगली कैबिनेट में इस पर निर्णय करने वाले हैं। और आज भी हम इस पर व्यापक रूप से चर्चा करके सभी जिलाधिकारियों को, सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने वाले कि हमारे सभी डीएम और सीडीओ जहां जहां पर भी इस प्रकार की अनियमितताएं हुई हैं या जहां भी गड़बड़ियां हैं, विशेषकर हमारे 4 मैदानी जनपदों में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और इसके अलावा पौड़ी का हमारा कोटद्वार वाला क्षेत्र, टिहरी जनपद का मुनिकृति वाला क्षेत्र और इसके आसपास का क्षेत्र, ढालवाला का क्षेत्र और चंपावत जनपद का बनबसा, टनकपुर, यहाँ पर इस प्रकार की अनियमितताओं की शिकायत आई है। हम उसका सघन अभियान चलाकर जो भी गड़बड़ियाँ हुई हैं उसको ठीक करेंगे और तब तक सभी जिलाधिकारी उसको अपनी मॉनिटरिंग में लेंगे, अपने कब्जे में लेकर उस पर जो है उसको देखेंगे। सर, क्या लग रहा है अवैध घुसपैठ हो रही थी क्या इन डिस्ट्रिक्ट में? बड़े पैमाने पर जो डेमोग्राफी में परिवर्तन पाया गया है, एक अंतर पाया गया है जो राज्य के लिए बहुत ठीक नहीं है, यहाँ के देवत्व के लिए भी ठीक नहीं है। और पहले के समय में ऐसी जगह पर लोगों को बसा दिया गया है जहाँ पर कोई भी उनका नामो निशान नहीं था, ऐसे स्थानों पर भी बसा दिया गया है। हम किसी भी कीमत पर अपनी आने वाली भावी पीढ़ी को असुरक्षित उत्तराखंड नहीं देना चाहते हैं, उनके लिए सुरक्षित उत्तराखंड देना चाहते हैं, उनके भविष्य को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, उनका भविष्य सुनहरा रखना चाहते हैं, इसलिए हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। सर, नितिन गडकरी के साथ आपकी मुलाकात है उत्तराखंड की सड़कों को लेकर, कितना महत्वपूर्ण सर इस बैठक को देखते हैं सड़कों के लिए? देखिए, सड़कों की दृष्टि से जहाँ 4 धाम ऑल वेदर रोडों से लेकर भारतमाला श्रृंखला में भी अनेक सड़कें हमारी एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ने वाली आज निर्माणाधीन है और देहरादून दिल्ली जो हमारा एक्सप्रेस वे है वह भी पूरी तरह से अंतिम चरण में है और जल्दी उसका भी होना है। इसी प्रकार इस एलिवेटेड रोड के निर्माण के कार्य को पूरा होने के बाद देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी आसपास के क्षेत्रों में एक बड़ा दबाव हमको फुटफॉल का उसका सामना करना पड़ेगा। इसलिए पहले से भी हमने भारत सरकार के जो सड़क परिवहन मंत्रालय है वहाँ निवेदन किया था और उसके क्रम में उन्होंने हमको यहाँ पर रिंग रोड बनाने की सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान की है। इसी प्रकार बहुत सारी सड़कें हमारी और निर्माणाधीन होनी है। अभी हमारा नंदा राजजात होना है, उसके निमित्त जो पूरी सड़क का निर्माण होना है, एक तरह से पूरे कुमाऊं गढ़वाल की कनेक्टिविटी होनी है। उन सभी के लिए मैं माननीय
नितिन गडकरी जी से निवेदन करने के लिए उनके पास जाऊंगा, बैठक करेंगे हम लोग। पहले से कुछ प्रस्तावित भी है, 5 तारीख को परसों बैठक होने वाली है और हमें पूरी आशा है कि जैसे हर बार भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और सड़क का मामला हो या कोई और मामले हो, सभी में हमको मदद करती है। तो इसमें भी हमको मदद मिलेगी। जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारे सामने ज़रूरतें हैं, उन पर काम होगा और हमको आवागमन सुरक्षित होगा आने वाले लोगों के लिए भी और राज्यवासियों के लिए भी। धन्यवाद। जन जन की सरकार, जन जन का द्वार जो अभियान चल रहा है, उसमें 1,35,000 से अधिक लोगों को इसका सीधा लाभ मिल चुका है। किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार लोगों के द्वारा बहुत इस अभियान को सराहा जा रहा है और ये सच में ये अभियान उन लोगों के लिए है जो समाज के अंतिम छोर में है, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में है, दूर दराज गाँव में रहने वाले लोग हैं। उन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, जो विकलांग है, जिनका सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है, जिनके पेंशन नहीं लग पाई है, अनेक जो भारत सरकार की और राज्य सरकार की लाभार्थी योजनाएं हैं, उन सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद भी उस श्रेणी में नहीं आए, उनके घर के पास जाकर सरकार के सभी विभाग, सभी प्रशासनिक विभाग काम कर रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, जिलाधिकारी उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मैं भी बीच बीच में सभी स्थानों पर जा रहा हूं। हमारे सभी आदरणीय मंत्रीगण भी और हमारे सांसदगण भी में प्रतिभाग करेंगे और जनता और जनप्रतिनिधिगण, विधायकगण और भी लोग, जो भी हमारे ग्राम प्रधान से लेकर बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत, सभी लोग इस सहभागी बनकर, मेरा सबसे अनुरोध भी है कि उन्हीं के लिए, जनता के लिए ये शिविर लगाए जा रहे हैं, इस प्रकार के कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, वो इन शिविरों में लोगों की सहायता करें, लोगों का जो काम है, लोगों की जो समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए जरूर उनका सहयोग करें और अधिक से अधिक संख्या में इन शिविरों में भाग लेकर जो सरकार ने इन शिविरों का आयोजन किया है उसका लाभ अवश्य उठाएं, मैं सबसे अनुरोध करता हूँ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।